इसलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाव दुर्घटना से बचने के उपाय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नाव दुर्घटना से बचने के उपाय। आप लोग प्रायः सुनते होइएगा कि नाव डूबने से इतने व्यक्तियों की मृत्यु, सुनते हैं ना आप लोग? तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को इस बात को जानना जरूरी है कि नाव दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता। इसलिए हमने श्याम पट्ट पर नाव का चित्र बनाया है, आप लोग देख रहे हैं। साथ ही कुछ घर का भी चित्र है जो बाढ़ के कारण डूबे हुए प्रतीत हो रहे हैं। बाढ़ जब आती है तो क्या होता है, घर डूब जाते हैं पानी में, और जहां तहां पानी आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में और यह जरूरी है कि हम लोग इस बात को जानें कि नाव दुर्घटना हो या पानी के बाढ़ के समय हम लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो आपके सामने नाव दुर्घटना से बचने के कुछ उपाय हमने लिखे हैं। पहला उपाय है अंधेरे और तेज हवा में नाव की सवारी ना करें। क्या अंधेरे में नाव की सवारी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। पता ही नहीं चलता है नाव किधर जा रही है। साथ ही यदि हवा तेज हो तो हमें नाव की सवारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तेज हवा में अक्सर नाव डूब जाती है और उस पर जो लोग सवार रहते हैं वो भी डूब जाते हैं। इसीलिए हमने आपको कहा है कि अंधेरे में और तेज हवा में नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए। दूसरा है नाव पर खड़े ना रहें, बैठ जाएं। आप लोग जब भी नाव की सवारी करेंगे तो क्या किनारे पर खड़े रहेंगे? नहीं, किनारे पर, नाव के किनारे पर खड़े नहीं रहना है। हम लोग जब भी नाव पर चढ़ेंगे तो बैठ जाएंगे, इससे सुरक्षित रहेंगे हम लोग। तीसरा है चढ़ते समय सावधानी रखें। नाव पर जब भी हम लोग चढ़ेंगे या नाव पर से उतरेंगे तो सावधानी बरतेंगे। क्या बरतेंगे? सावधानी बरतेंगे, क्योंकि इन दो समय अधिक सावधानी की आवश्यकता पड़ती है ना। चौथा है क्षमता से अधिक न चढ़ें। यानी यदि किसी नाव की क्षमता 50 आदमियों को लादने की है और यदि उस पर हम 70 व्यक्ति चढ़ जाएंगे तो क्या नाव डूबेगी या नहीं डूबेगी? डूब जाएगी ना। यानी क्षमता से अधिक जो ही व्यक्ति उस पर चढ़ेंगे तो नाव क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जिस नाव पर हम सवार होने के लिए जा रहे हैं उस पर कहीं अधिक व्यक्ति तो नहीं चढ़ गए। अगर अधिक व्यक्ति चढ़ गए तो उस बार हम नहीं चढ़ेंगे, अगली बार चढ़ेंगे। कम से कम हमारा जीवन सुरक्षित तो रहेगा ना। तो हम लोग नाव की सवारी के दौरान इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे और तब नाव की सवारी करेंगे। ठीक है?